बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर हर आने वाली मुसीबत को खत्म फरमाएगा, परेशानियों से आपको महफूज रखेगा, दुश्मनों की दुश्मनी से आपको हिफाजत में रखेगा, हासिदों के हसद से आप महफूज रहेंगे और जालिमों के जुल्म और हासिदों की बदजुबानियों से भी आप अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। इसके अलावा जो लोग किसी मुसीबत में फंस चुके हैं या पहाड़ जितनी मुसीबत उन पर अचानक आन पड़ी है और वो मुसीबत वो परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो वो लोग भी इस अमल को, इस वजीफे को मुसीबत और परेशानी से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। आज का वजीफा अल्लाह के नाम पर मुनहसिर है। अगर आप यकीन कामिल के साथ अल्लाह के इस मुबारक नाम को पढ़ेंगे और अपने मसाइल को अल्लाह की बारगाह में रख देंगे तो अल्लाह करीम आपकी जरूर गैबी मदद फरमाएगा। जब भी आप परेशानियों में मुब्तला हों या मुसीबतों में मुब्तला हों तो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, किसी के दर पर ना जाएं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों, नमाज हाजत अदा करें, नवाफिल अदा करें, जिक्र इलाही करें, तिलावत कुरान करें, तस्बीहात पढ़ें और अपने मसाइल को अल्लाह की बारगाह में रख दें। फिर अपने मुकद्दर को चमकता हुआ आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जब रब्बे करीम से आप रुजू करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल करेंगे तो रब्बे करीम आपकी गैबी मदद भी फरमाएगा और जवाबन अल्लाह करीम आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इंतहाई आसान ये वजीफा आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है, आपकी तकदीर को बदल सकता है, आपके नसीब को चमका सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में हमारी तकदीरों के कलम हैं। अल्लाह करीम से हम जो चाहें अपनी तकदीर और मुकद्दर में लिखवा सकते हैं। बस हमें मांगने का तरीका नहीं आता, मांगने का ढंग नहीं आता, हमें इबादत करने का सही तरीका नहीं आता। अगर हम अच्छे तरीके से पाकीज़ा दिल के साथ, ईमान और खलूस के साथ इबादत करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआएं बहुत जल्द सुनेगा। लेकिन हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते, दर दर की ठोकरें खाने के लिए चले जाते हैं, लोग हमें रुसवा जब करते हैं, फिर हम अल्लाह की बारगाह में आते हैं कि या अल्लाह तू ही हमारी मदद फरमा। जब हम लोगों की ठोकरें खा चुके होते हैं तो हम फिर परेशान होते हैं और फिर अल्लाह से रुजू करते हैं। हमें चाहिए फौरन अल्लाह से रुजू करें और हर मसले का हल अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही ले, किसी की हम मदद ना ही लें तो बेहतर है। आप अपने अल्लाह से परेशानियों और मुसीबतों से निजात के लिए दुआएं करें और अपने मुकद्दर और तकदीर को बदलता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने इस अमल को, इस वजीफे को जब करना है तो आपने 2 रकत नवाफिल नमाज हाजत के अदा करने हैं। नवाफिल इस तरतीब से पढ़ने हैं कि सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, रुकू सजूद चले जाना है, फिर दूसरी रकत अदा करनी है, सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर 33 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है, 33 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, 33 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। अव्वल और आखिर में आपने 7-7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जब इन कलिमात को, इन सूरतों को पढ़ लें अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ, तो फिर आपने एक 100 वाली तस्बीह लेनी है। उस तस्बीह के हर दाने पर आपने अल सबूरू अल सबूरू अल सबूरू का विर्द करना है। जब आप अल सबूरू अल सबूरू अल सबूरू पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी गैबी मदद फरमाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को आपने जब करना है, अपने मकसद और हाजत को अपने जहन में रखना है। जब आपने सूरतें भी पढ़ लेनी हैं, तस्बीह पढ़ना शुरू करनी है तो तस्बीह के शुरू करते ही आपने 3 मरतबा दरूद पाक जरूर पढ़ना है, अव्वल और आखिर में। जब आप तस्बीह मुकम्मल कर लें फिर आपने अपने खाली हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाना है और खुसूसी दुआ करनी है। इस अमल को, इस वजीफे को आपने मुसलसल 21 दिन तक जारी रखना है।
جو خواتین اپنے خاص ایام میں ہوں گی وہ نوافل ادا نہ کریں، لیکن تسبیحات آپ نے ضرور پڑھنی ہے، چاہے ایک تسبیح پڑھ لیں، چاہے 3 تسبیح پڑھ لیں یا 5 تسبیحات پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو خواتین خاص ایام میں نہیں وہ 7 نوافل بھی ادا کریں، تسبیحات بھی پڑھیں، اور جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان صورتوں کو بھی پڑھیں، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے وقت کی قید نہیں، وقت کی پابندی نہیں، جب آپ کا دل چاہے نوافل ادا کریں، اور پھر آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ہر دن میں کر سکتے ہیں، ہر رات میں کر سکتے ہیں، کسی خاص دن کو یہ عمل مخصوص نہیں، جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کو اس وظیفے کی ضرورت محسوس ہو تو آپ بغیر اجازت کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پہ آپ کو جتنے بھی وظائف ملیں گے قرآنی وظائف ہوں گے، اللہ کے ناموں پر منحصر ہوں گے یا قرآنی آیات کے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے جب ہم نے ہدایت کا سوال کیا کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ہمیں ہدایت نصیب فرما، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی مقدس کتاب ہمیں عطا فرمائی، اور لوگوں کو کہہ دیا کہ اے لوگو یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ کتاب تمہارے لیے باعث نجات ہے، یہ کتاب تمہارے لیے باعث شفاعت ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس مقدس کتاب کو پکڑیں، اس مقدس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، اس مقدس کتاب کی قدر کو جانیں، اور اپنے مسائل کو اسی کتاب سے حل کروائیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، ہر پریشانی کا حل رکھا ہے، ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، لیکن ہم لوگ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جو کتاب ہمیں اللہ نے عطا کی ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس کتاب کی آیات کو پڑھنا چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت سے مدد کا سوال کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں جب ہم ان قرآنی کلمات کو پڑھ کے اپنے اللہ سے مدد چاہیں گے تو اللہ کریم کس طرح ہماری غیبی مدد فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے مقدر اور تقدیر کو خود ہم بدلوا سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔